दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड 100 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है। तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है ये मनुष्य का सामान्य तापक्रम होता है फ़ारेनहाइट में। और सेल्सियस में पूछा जाए कितना होता है तो 37 डिग्री सेल्सियस। आपको याद रखना है 37 डिग्री सेल्सियस जो है ये सेल्सियस में तापमान होता है और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। तो याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो देखिए प्रचुर मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो यहाँ पर ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो देखिए करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। प्रमस्तिष्क जो है ये मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यकृत जो है ये मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, लेकिन यदि ऑप्शन में चमड़ा दिया रहता है मतलब स्किन जो होता है ये मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, आपको याद रखना है। लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पर यकृत लगा सकते हैं। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखना है। और सबसे छोटी ग्रंथि पूछा जाए तो सबसे छोटी जो ग्रंथि है वो है पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, परमाणु रिएक्टर में मंदक और प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो मंदक और प्रशीतक के रूप में भारी जल, जिसका अणु सूत्र होता है D2, भारी जल का प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 7.4 जो होता है ये मानव रक्त का पीएच मान होता है। मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है। किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा एंट्रीनल ग्रंथि के द्वारा जो है मनुष्य में रक्तचाप नियंत्रित होता है। मनुष्य शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेपिस होती है। कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है सबसे छोटी हड्डी। और सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो फीमर होती है जो कि जांघ की हड्डी होती है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी हड्डी तो बता ही चुके हैं कि फीमर, जांघ की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है। बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है। तो बुढ़ापा किस ग्रंथि के खत्म होने के कारण से आता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थाइमस ग्रंथि के कारण से, मतलब इसके लुप्त हो जाने के कारण से जो है बुढ़ापा मनुष्य में समय से पहले आ जाता है। मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाया जाता है। तो कौन सी धातु पाया जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, लोहा धातु। मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु, लोहा धातु पाया जाता है। मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 46। मनुष्य शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका जो होता है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होता है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। तो सामान्य जो रक्तचाप होता है 120/80 mmHg होता है। ठीक है, 120/80। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, प्लीहा को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। मनुष्य शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। सबसे छोटी ग्रंथि तो देखिए ये तो बता ही चुके हैं कि सबसे छोटी जो ग्रंथि वो पिट्यूटरी होती है और मस्तिष्क के पिछले भाग में पाई जाती है, जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 80% जो है मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। मनुष्य शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है। तो मनुष्य शरीर में जो पाचन होता है छोटी आंत में होता है, छोटी आंत। ऑप्शन बी हो जाएगा। मनुष्य शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है। पित्त
करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यकृत में पित्त उत्पन्न होता है। मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है? यूनिवर्सल डोनर किसको बोला जाता है? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, वो रक्त समूह को यूनिवर्सल बोला जाता है, सर्वग्राही AB को। ठीक है, सर्वग्राही ये तो अभी बताया हमने कि सर्वग्राही AB को बोला जाता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। डायबिटीज जो होता है इंसुलिन की कमी से होता है। मनुष्य शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अग्न्याशय पैंक्रियाज में जो है इंसुलिन का निर्माण होता है। मनुष्य शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? RBC की बात हो रही है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अस्थिमज्जा में जो है लाल रक्त RBC का निर्माण होता है। तापमान बढ़ने पर जब बर्फ पिघलता है तब बर्फ पर क्या प्रभाव पड़ता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। घनत्व तो बढ़ता है, आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है। ठीक है, तो उपर्युक्त दोनों यहाँ पर हो जाएगा। भोजन का पाचन मनुष्य किस अंग से प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन मुंह से प्रारंभ होता है, मुंह। ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव शरीर के किस अंग को हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, लीवर को जो है रासायनिक कारखाना कहा जाता है। मानव शरीर के किस अंग से नेफ्रॉन का संबंध है? तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, उत्सर्जन प्रणाली जो है ये नेफ्रॉन का इसका संबंध है। निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, मेलानिन जो होता है ये मानव की जो त्वचा होती है उसको ये रंग प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, RBC हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। विटामिन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, सी फंक ने विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पानी में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील, दो प्रकार में वर्गीकृत। उपर्युक्त दोनों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो देखिए वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E, K। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ई हो जाएगा करेक्ट, उपर्युक्त सभी। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? जल में तो विटामिन B और C जो होता है ये जल में घुलनशील होता है। उपर्युक्त दोनों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, विटामिनोलॉजी। विटामिनोलॉजी जो है विटामिन के अध्ययन को कहा जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, रेटिनॉल जो होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है? गोल्डन धान में तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, गोल्डन धान में विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से यौगिक किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? सहायक आहार कारक। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, विटामिन को कहा जाता है। सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित इर्गेस्टिरॉल को किस विटामिन में परिवर्तित करता है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, विटामिन डी में जो है ये परिवर्तित करता है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, गेहूं अंकुर का जो तेल होता है ये विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। विटामिन किस भाषा का शब्द है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन।
हमारे शरीर में किस विटामिन का उत्पादन उच्च दर पर होता है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा विटामिन डी का जो उत्पादन होता है हमारे शरीर में उच्च दर पर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित होता है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कोई भी विटामिन नहीं संश्लेषित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा यकृत में। विटामिन ए कहाँ संचित होता है? यकृत में। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? तो देखिए विटामिन B6 और विटामिन B12 ये दोनों विटामिन की कमी के कारण से बाल सफ़ेद होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। कपास के बीज किस विटामिन से भरपूर होते हैं? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा विटामिन ई जो होता है, कपास का जो बीज होता है विटामिन ई से भरपूर स्रोत होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा पायरिडॉक्सिन जो होता है विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा बायोटिन जो होता है विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा स्कर्बिक अम्ल जो होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा विटामिन डी जो होता है ये सूर्य के प्रकाश से मिलता है। पुरुषों या महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा विटामिन ई जो होता है, विटामिन ई की कमी से जो है पुरुषों और महिलाओं में जनन की बीमारी होती है। छीली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा विटामिन सी। छीली हुई सब्जियों को धोने से निकल जाता है। कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन के अभाव में होती है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा विटामिन डी के अभाव की कमी से होता है। ठीक है, कैल्शियम की कमी। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बढ़ता है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा विटामिन डी। यह हमारे शरीर में अधिक तीव्रता से बढ़ता है। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा विटामिन ई को जो है सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। साइनोकोबाल्मिन क्या है? साइनोकोबाल्मिन क्या है? तो विटामिन B12 जो होता है ये साइनोकोबाल्मिन का रासायनिक नाम होता है। साइनोकोबाल्मिन जो होता है ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है ये अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करता है। मानव शरीर की कौन सी कोशिकाएं प्रायः मानव शरीर के सैनिक कहलाते हैं? मानव शरीर की कौन सी कोशिकाएं प्रायः मानव शरीर के सैनिक कहलाते हैं? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा WBC कहलाते हैं। माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखे जाने वाले कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों के माइक्रो एनाटॉमी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा ऊतक विज्ञान हिस्टोलॉजी। यहाँ पर ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों ही करेक्ट हो जाएगा। बेरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के डैश में परिवर्तित करते हैं? बेरिएट्रिक सर्जरी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा पाचन तंत्र। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, बेरिएट्रिक सर्जरी।
मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अंडाशय में निषेचन होता है। डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के डैश में संग्रहित होती है, तो डीएनए मुख्य रूप से करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, कोशिका के नाभिक में संग्रहित होती है। कौन सा ऊतक भोजन को एक पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है? कौन सा ऊतक भोजन को एक पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, फ्लोएम। विषाणु में क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन विषाणु में पाया जाता है। उपयुक्त दोनों यहाँ पर हो जाएगा। तेल टैंकर में प्रयोग होने वाला शब्द बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, 159 लीटर के बराबर होता है। तेल बैरल जो होता है, एक बैरल। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जो है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए पाया जाता है। नवजात बच्चों बीसीजी का टीका कब दिया जाता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 48 घंटे के भीतर। नवजात जो बच्चे होते हैं उनको बीसीजी का टीका 48 घंटे के भीतर दिया जाता है। ग्लूकोमा रोग का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, आंख से। ग्लूकोमा रोग का जो संबंध है आंख से है। मानव वृक्क विकार किसके प्रदूषण के कारण होता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कैडमियम के प्रदूषण के कारण से होता है। किस वैज्ञानिक ने डीएनए का विश्लेषण सबसे पहले किया था? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, वाटसन और क्रिक ने डीएनए का विश्लेषण जो है सबसे पहले किया था। जन्म से पहले बच्चे में लिंग का निर्धारण किया जाता है। माँ का भ्रूण में, माँ का जो भ्रूण होता है उसमें लिंग का निर्धारण किया जाता है। थायराइड ग्रंथि के खराब होने का मुख्य कारण क्या है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि का खराब होने का मुख्य कारण है। वात परागन किसके द्वारा होता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वायु के द्वारा वात परागन होता है। निम्न में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सोयाबीन में जो है प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो सबसे अधिक होती है। कौन सा हार्मोन स्तन से दूध निकालने में मदद करता है? जब बच्चा स्तन से दूध निकालने में मदद करता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन। उभयचरो थलचर जल थलचर के अध्ययन संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? तो देखिए इसको करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, उभय सूर्प विज्ञान। उभय सूर्प विज्ञान कहते हैं। किस पोषक तत्व की कमी से आंखों की बीमारी रतौंधी होती है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से जो है आंखों की बीमारी रतौंधी होती है। किस इंसान को हाइपरमेट्रोपिया है? नेत्र रोग विशेषज्ञ उसकी दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का सुझाव देंगे? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, उत्तल लेंस का सुझाव देंगे। हाइपरमेट्रोपिया है तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के गठन के लिए डैश की आवश्यकता होती है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आयरन की आवश्यकता होती है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के गठन के लिए। मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके? तो इसको रक्षक
मेखलाएं कहते हैं, रक्षक मेखलाएं। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेरिस फेरेटिमा यानी केंचुआ तथा हिरुडिनेरिया रक्त सूचक जोंक है, ये किस संघ का उदाहरण है? तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, एनेलिडा संघ के उदाहरण है। दूध का रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कैसिन के कारण से होता है दूध का रंग। जीवाणु की खोज किसने की थी? एंटोनी लीवेनहॉक ने जीवाणु की खोज किया था। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, इसको ऊतक बोला जाता है। जब कोई मनुष्य सोया होता है तब आरबीसी की संख्या पर क्या असर होता है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, आरबीसी संख्या कम हो जाता है। श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, क्षय रोग के नाम से जाना जाता है श्वेत प्लेग को। प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिकाओं में स्थित डैश में होता है। प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित डैश में होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट। कौन सी कोशिकाएं पौधों के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधों को बढ़ने में मदद करती है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं पौधों के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधों को बढ़ने में मदद करती है। कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, फिब्रोनोजन जो प्रोटीन होता है रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। जिन प्राणियों में कोशिकाओं 3 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है उन्हें डैश कहते हैं? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, त्रिकोरकी कहते हैं। किसी जीवित शरीर के अंदर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, नेक्रोसिस। जमाई क्यों आती है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण से जो है जमाई आती है। कौन सा विटामिन रक्त स्कंदन में मदद करता है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, विटामिन के जो होता है रक्त स्कंदन में मदद करता है। मनुष्य के आँख के रंग कौन निर्धारित करता है? मनुष्य के आँखों का रंग कौन निर्धारित करता है? परितारिका, ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। प्लाज्मा का रंग कौन सा होता है? प्लाज्मा का रंग कौन सा होता है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, पीला होता है। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन उत्तरदायी है? जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन उत्तरदायी है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, डीएनए उत्तरदायी है। वयस्क मनुष्य में कितने लीटर खून होता है? 5 से 6 लीटर, डी आंसर हो जाएगा। मानव शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 7.4 जो होता है ये मानव शरीर के रक्त का पीएच मान होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? ये आप सभी के लिए क्वेश्चन रखते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।